तो द एवेंजर्स मार्वल की सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलर टीम है। और अगर इस टीम के मेंबर्स की बात करें तो इस टीम के अंदर हर वो सुपर हीरो मेंबर है जो कि किसी भी बड़े खतरे से पूरी दुनिया और पूरे यूनिवर्स को बचाना चाहता है। लेकिन दोस्तों मार्वल के अंदर एवेंजर्स की तरह एक और टीम है जिस टीम का नाम है थंडरबोल्ट्स। बस इन दोनों टीम्स के बीच फर्क सिर्फ इतना है कि जहां एवेंजर्स टीम के सारे मेंबर्स सुपर हीरोज हैं, वहीं पर ही थंडरबोल्ट्स टीम के अंदर सारे के सारे सुपर विलन्स हैं। हालांकि जिस तरह से एवेंजर्स के अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स जुड़ते और निकलते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही थंडरबोल्ट्स के अंदर भी कई सारे मेंबर्स जुड़ते रहते हैं और टाइम टाइम पर हटते रहते हैं। हालांकि दोस्तों थंडरबोल्ट्स की टीम पूरी तरह से गलत नहीं है, और वो इसीलिए क्योंकि मार्वल यूनिवर्स की हिस्ट्री के अंदर थंडरबोल्ट्स टीम ने कई बार कुछ बुरे तो कई बार कुछ अच्छे काम भी किए हैं, जिस वजह से थंडरबोल्ट्स टीम और टीम के मेंबर्स की हिस्ट्री काफी कॉम्प्लेक्स रही है। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं इसी थंडरबोल्ट्स टीम के टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर्स को जानने वाला हूँ, या फिर यूं कहें टॉप 10 ऐसे मेंबर्स को जानने वाला हूँ जो कि मार्वल के अंदर काफी ज्यादा फेमस है। और हाँ दोस्तों, ये जो टॉप 10 कैरेक्टर्स हैं इनमें से ज्यादातर हमें एमसीयू में दिख भी चुके हैं। सो दोस्तों वो सारे कैरेक्टर्स कौन है उन्हें जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में अपने फेवरेट कैरेक्टर का नाम जरूर लिखना। बाकी जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 डेयरडेविल। तो मार्वल का ब्लाइंड विजिलेंटी सुपर हीरो यानी कि डेयरडेविल भी थंडरबोल्ट्स टीम का मेंबर रह चुका है, और इस थंडरबोल्ट्स टीम में रहकर डेयरडेविल ने कई सारे अच्छे काम किए हैं। डेयरडेविल यानी कि मैट मुर्डॉक एक प्रोफेशनल लॉयर है जिसे हम सभी ने हाल ही में डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज में देखा था। ये मैट मुर्डॉक आंखों से ब्लाइंड है, लेकिन ब्लाइंड होने के साथ ही इसके सेंसेस इतने ज्यादा शार्प हैं कि उसकी मदद से ये अपने आसपास की चीजों को और लोगों को बड़े आराम से सेंस कर सकता है। और इसीलिए जब ये अपने सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में आता है एंड डेयरडेविल बनता है, तब इसके हाथों से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं पाता है। नंबर 9 वेनम। तो दोस्तों वेनम भी थंडरबोल्ट्स टीम का मेंबर रह चुका है, लेकिन वेनम ने टीम को एडी ब्रॉक के साथ ज्वाइन नहीं किया था, बल्कि इसने ज्वाइन किया था अपने नए होस्ट स्कॉर्पियन यानी कि मैक गार्गन के साथ। अब वेनम के बारे में हम सभी जानते हैं कि वेनम एक एलियन क्रीचर है जो कि जाना जाता है सिम्बियोट के नाम से, और ये सिम्बियोट बेसिकली किसी दूसरे होस्ट के साथ बॉन्ड होकर सर्वाइव करता है, और इसके बदले में वो अपने होस्ट को कई सारी कमाल की पावर्स देता है, जिस वजह से जो भी वेनम सिम्बियोट का होस्ट बनता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और ऐसे एक बार मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब वेनम सिम्बियोट एडी ब्रॉक को छोड़कर स्कॉर्पियन के साथ बॉन्ड होता है, तब उसके बाद स्कॉर्पियन अपनी नई पावर्स के साथ थंडरबोल्ट्स टीम को ज्वाइन करता है। नंबर 8 घोस्ट राइडर। तो घोस्ट राइडर मार्वल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, एक ऐसा पावरफुल कैरेक्टर जो कि हल्क तक को हराने का दम रखता है। घोस्ट राइडर बेसिकली स्पिरिट ऑफ वेंजेंस है जो कि अलग अलग टाइम पर कई सारे लोगों के साथ बॉन्ड हो चुका है, और ये स्पिरिट ऑफ वेंजेंस जब भी किसी के साथ बॉन्ड होता है तब बॉन्ड होने के बाद ही वो उसे बना देता है घोस्ट राइडर। अगर घोस्ट राइडर की पावर्स की बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर घोस्ट राइडर की पावर्स को तो इतना ज्यादा दिखाया गया है कि अपने रॉ पावर्स के दम पर घोस्ट राइडर ने हल्क और इवन थैनोस को भी हराया हुआ है। अगर बात करें घोस्ट राइडर के टीम मेंबर बनने की, तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर घोस्ट राइडर ने अब तक बहुत ही कम टीम्स को ज्वाइन किया है, लेकिन जिन टीम्स को इसने ज्वाइन किया है उनमें से कुछ पॉपुलर टीम्स है थंडरबोल्ट्स और मिडनाइट सन्स। बाकी बात करें कि घोस्ट राइडर ने थंडरबोल्ट्स को कब ज्वाइन किया है, तो ये कॉमिक्स में थंडरबोल्ट्स को ज्वाइन करता है डार्क एवेंजर्स इवेंट के दौरान। नंबर 7 डेडपूल। तो डेडपूल मार्वल का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे फनी कैरेक्टर है। मार्वल का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे ना तो आप एक सुपर हीरो कह सकते हैं और ना ही एक सुपर विलन, और ऐसा इसीलिए क्योंकि डेडपूल हमेशा वही काम करता है जो करने के लिए उसका मन कहता है, फिर चाहे वो काम सही हो या फिर गलत, इस बात से डेडपूल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब डेडपूल यानी कि वेड विल्सन बेसिकली पहले एक ह्यूमन होता है, लेकिन आगे चलकर वेपन एक्स प्रोग्राम के चलते उसकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जिस वजह से डेडपूल एक म्यूटेंट बन जाता है एंड उसके अंदर पावर्स आ जाती है अपनी बॉडी को किसी भी हालातों से हील करने की। और डेडपूल का हीलिंग फैक्टर इतना ज्यादा कमाल का है कि अगर डेडपूल घायल हो जाए या फिर उसकी बॉडी पार्ट्स को काट भी दिया जाए तो तब भी डेडपूल बड़े आराम से खुद को हील कर सकता है और अपने बॉडी पार्ट्स को फिर से रिजनरेट कर सकता है। नंबर 6 बैरन ज़ीमो। तो बैरन ज़ीमो थंडरबोल्ट्स टीम का बहुत ही पॉपुलर मेंबर है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर थंडरबोल्ट्स की टीम को क्रिएट करने वाला बैरन ज़ीमो ही होता है। असल में मार्वल कॉमिक्स के अंदर वो टाइम ऐसा होता है जिस टाइम पर अर्थ पर एवेंजर्स नहीं होते हैं, और इसीलिए बैरन ज़ीमो इस टाइम का फायदा उठाता है और अपनी थंडरबोल्ट्स नाम की नई टीम क्रिएट करता है और उसमें कई सारे विलन्स को ऐड करता है, और अपनी बनाई हुई इस नई टीम का इस्तेमाल करके बैरन ज़ीमो एवेंजर्स की पूरी टीम को रिप्लेस करने की कोशिश करता है, ताकि जो काम दुनिया में एवेंजर्स करती थी अब से थंडरबोल्ट्स कर पाए। बैरन ज़ीमो एमसीयू के सबसे सक्सेसफुल विलन्स में से एक है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि बैरन ज़ीमो ने बिना किसी सुपर पावर्स के पूरी एवेंजर्स टीम को हराया है। यहाँ तक कि बैरन ज़ीमो ने सिर्फ एवेंजर्स को हराया नहीं है, बल्कि उसने एवेंजर्स को हराने के साथ ही पूरी टीम को 2 हिस्सों में भी बांट दिया था। और इसीलिए दोस्तों एमसीयू में भी आगे चलकर ये हो सकता है कि यहाँ पर भी थंडरबोल्ट्स की टीम को बैरन ज़ीमो लीड करे। नंबर 5 विंटर सोल्जर। तो जहाँ तक बात रही थंडरबोल्ट्स टीम को लीड करने की,
तो मार्वल कॉमिक्स में ये काम विंटर सोल्जर भी कर चुका है। विंटर सोल्जर यानी कि बकी बार्न्स कैप्टन स्टीव रॉजर्स की तरह एक सुपर सोल्जर है जिसके पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, एडवांस रिफ्लेक्सेस, सुपर स्पीड, स्टेमिना और एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग। इसके साथ ही विंटर सोल्जर को हाइड्रा ने तैयार किया है और इसीलिए विंटर सोल्जर एक ऐसा एडवांस मर्सेनरी है जो कि अगर चाहे तो वो सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही किसी का भी काम तमाम कर सकता है। बाकी एमसीयू के अंदर भी विंटर सोल्जर ने कई सारे बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे कि वो हाइड्रा के कहने पर कई सारे बड़े बड़े लोगों को मार चुका है, कैप्टन को 1-on-1 में कांटे की टक्कर दे चुका है और साथ ही साथ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम के अंदर वो थैनोस की आर्मी से भी लड़ चुका है। हालांकि बात करें विंटर सोल्जर के थंडरबोल्ट्स को लीड करने की, तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब विंटर सोल्जर ने थंडरबोल्ट्स को लीड किया था तब उसके बाद उसने पूरी शील्ड के ऊपर ही अटैक कर दिया था और ये सब हुआ था मार्वल कॉमिक्स के प्लीजेंट हिल इवेंट के बाद। एंड वहां पर हमने देखा था कि विंटर सोल्जर ने जब अपनी टीम के साथ शील्ड पर अटैक किया तो तब वो शील्ड की सारी फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। नंबर 4, येलेना बेलोवा। तो येलेना बेलोवा और कोई नहीं बल्कि पुरानी ब्लैक विडो यानी कि नताशा रोमानॉफ की बहन है। और अगर बात करें एमसीयू की, तो नताशा के मरने के बाद अब वही नई ब्लैक विडो है। येलेना भी नताशा की तरह ही रेड रूम से ट्रेंड एक असैसिन है जिसकी फाइटिंग स्किल्स नताशा की तरह बहुत कमाल की है। यहाँ तक कि येलेना की फाइटिंग स्किल्स भी इतनी ज्यादा कमाल की है कि उनके दम पर येलेना पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट फाइटर्स में से एक है, एक ऐसी फाइटर जो कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स में किसी से भी लड़ सकती है। अब बात करें एमसीयू की, तो एमसीयू के लिए ये भी बोला जा रहा है कि एमसीयू की थंडरबोल्ट्स टीम को येलेना भी लीड कर सकती है और वो इसीलिए क्योंकि थंडरबोल्ट्स के पोस्टर के अंदर येलेना को ही सबसे आगे रखा गया है। नंबर 3, द पनिशर। तो पनिशर यानी कि फ्रैंक कासल मार्वल के सबसे पॉपुलर एंटी हीरोज में से एक है और पनिशर इसीलिए इतना ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि जब पनिशर किसी पर अटैक करता है तो तब वो उसे इतनी बेरहमी से मारता है कि वो मारने की सारी हदें तोड़ देता है। पनिशर भी बेसिकली एक विजिलेंटी है जिसका मकसद है पूरी दुनिया से क्राइम को खत्म कर देना और क्राइम को खत्म करने के लिए वो दुनिया के सारे क्रिमिनल्स को मारना चाहता है। हालांकि बात करें पनिशर के थंडरबोल्ट्स टीम में दिखने की, तो ये मार्वल कॉमिक्स के अंदर थंडरबोल्ट्स को ज्वाइन करता है ऑल न्यू एरा के टाइम पर और इस टाइम पर थंडरबोल्ट्स का लीडर होता है रेड हल्क। नंबर 2, एबोमिनेशन। तो मार्वल कॉमिक्स से लेकर मार्वल मूवीज तक एबोमिनेशन को हल्क का बहुत ही पावरफुल विलन दिखाया गया है, एक ऐसा पावरफुल विलन जो कि हल्क को एहसास करा सकता है कि उसके जितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कोई दूसरा भी है और ये सब इसीलिए क्योंकि एबोमिनेशन की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी हल्क जितनी है। हालांकि वो बात अलग है कि हल्क अपनी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को अपने गुस्से के साथ बढ़ा भी सकता है और इसीलिए मार्वल कॉमिक्स और इवन मूवीज के अंदर भी जब भी हल्क और एबोमिनेशन की फाइट हुई है तो एट द एंड उस फाइट को हल्क नहीं जीता है। एबोमिनेशन जिसका रियल नेम एम्बिल ब्लॉस्की है, वो बेसिकली यूएस मिलिट्री का एक सोल्जर होता है, बट ये आगे चलकर अपनी बॉडी में सुपर सोल्जर सीरम डालता है एंड उसके बाद हल्क के गामा रेडिएशन वाले ब्लड को भी अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेता है और फिर इसके बाद ही इन सारी चीजों के मिलने से उसकी बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं एंड वो भी देखते ही देखते हल्क जैसा एक पावरफुल और बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है जिसका नाम पड़ता है एबोमिनेशन। बाकी एबोमिनेशन के थंडरबोल्ट्स ज्वाइन करने की बात करें तो इसने भी मार्वल कॉमिक्स के अंदर थंडरबोल्ट्स को ज्वाइन कर रखा है और अब क्योंकि ये कैरेक्टर अभी एमसीयू के अंदर भी है इसलिए हो सकता है कि आगे चलकर इसे एमसीयू में भी थंडरबोल्ट्स के अंदर दिखाया जाए। नंबर 1, रेड हल्क। तो रेड हल्क यानी कि जनरल थंडरबोल्ट रॉस मार्वल की थंडरबोल्ट्स टीम का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर थंडरबोल्ट्स को लीड भी कर चुका है और ये रेड हल्क जब मार्वल कॉमिक्स के अंदर थंडरबोल्ट्स टीम को लीड करता है तब उस टाइम पर उसकी टीम के अंदर डेडपूल, पनिशर, इलेक्ट्रा और वेनम जैसे कई सारे पावरफुल कैरेक्टर्स होते हैं। रेड हल्क की पावर्स की बात की जाए तो रेड हल्क भी हल्क जैसे ही पावरफुल है और अब क्योंकि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के साथ ही रेड हल्क भी एमसीयू में एंट्री कर चुका है, इसीलिए वो दिन भी दूर नहीं जब रेड हल्क को थंडरबोल्ट्स के साथ भी दिखाया जाए। तो दोस्तों यही थी वीडियो थंडरबोल्ट्स टीम के टॉप 10 मेंबर्स के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स के अंदर आपको जो भी कैरेक्टर पसंद है उसका नाम जरूर लिखना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।